वो माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ देना दे पर माँ का साथ कभी कम नहीं होता। कौन सी वो चीज़ है जो बाजार में नहीं मिलती? कौन सी वो चीज़ है जो बाजार में नहीं मिलती और सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती? माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो फ्रेंड्स, आज है मदर्स डे और आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मम्मी आई हुई हैं कल से। तो फ्रेंड्स पता है आज इत्तेफाक से मेरी मम्मी आई हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे भाई गए हुए हैं बाहर, तो मम्मी यहाँ आ गई हैं। और आज बहुत अच्छा दिन है, मदर्स डे। तो माँ दुनिया की ऐसी कहते हैं, भगवान से बड़ा दर्जा होता है माँ का। पूत कपूत सुने बहुतेरे पर माता सुनी न कुमाता। पूत तो कपूत होते ही हैं, लेकिन माँ, कलयुग में माँ भी कुमाता हो सकती हैं क्या? बताइएगा। तो वास्तव में ये कहावत आज के टाइम में पूर्ण रूप से चरितार्थ है या नहीं? क्योंकि हर रिश्ता आजकल कहते हैं, माँ का रिश्ता एक ऐसा होता है जो बच्चे का दर्द समझती भी है। और हर माँ ये समझती है, ये हर माँ की थिंकिंग होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी परेशानी उठाई हैं या दुख उठाए हैं, मेरे बच्चे ना उठाएं। अपना त्याग, सब सुखों का त्याग करके बच्चे को एक माँ सारे सुख देना चाहती है कि जो सुख हमें नहीं मिले वो हमारी औलाद को मिले। ना कि बदला करती है माँ कि हमारे बच्चे को, हम सुख में रहें और हमारे बच्चे दुखी रहें। बहुत कम माँ ऐसी होंगी जो ये चाहेंगी कि हम सुखी रहें और बच्चे हमारे दुखी ही रहें। तो ज़्यादातर माँ अपना कलेजा भी निकाल के, और माँ ऐसी चीज़ होती है। तो कहते हैं ना, दुनिया का, भगवान का दर्जा माँ को मिला हुआ है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों की, मेरी यूट्यूब सिस्टर्स भाई लोग हैं जिन लोगों की माँ नहीं है, तो आज के दिन उनको माँ की बहुत याद आती होगी ना, बहुत कमी खलती है माँ की। कहते हैं माँ बाप जब दोनों होते हैं और दोनों में से एक रह जाता है ना, तो तब भी इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब माँ बाप और दोनों ज़िंदगी में नहीं रहते हैं ना, तब वक्त का एहसास होता है हमने क्या खोया और क्या पाया। तो इसलिए माँ की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में। और बताइए फ्रेंड्स, सब ने मदर्स डे कैसे कैसे मनाया? मेरी मम्मी, मेरा मैका लोकल में है, तो मुझे अपनी माँ, हर बार मैं मदर्स डे पे अपनी माँ से मिल भी लेती हूँ। और कभी आज इत्तेफाक है तो मेरी मम्मी मेरे घर आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि मदर्स, कहते हैं ना, माँ सीने से लगा के बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है। सबसे बड़ा दर्जा इसीलिए माँ का दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन बाप का दर्जा भी कम नहीं होता, बाप का प्यार भी कम नहीं होता, है ना। लेकिन माँ का प्यार एक अनोखा होता है ना, तो फीलिंग ही अलग होती है तो माँ बाप की। तो फ्रेंड्स पता है, आज का वीडियो मैं बना नहीं रही थी, थोड़ा मेरे पास टाइम भी नहीं था। और लेकिन आज मदर्स डे था, तो मैं आज छोटा मोटा वीडियो मैंने कि लाने की कोशिश करूँगी, मदर्स डे स्पेशल थोड़ा। और बाकी बताइएगा। और आज है संडे, तो हैप्पी संडे भी। तो सबका संडे कैसा गया? तो अब मैं काली दाल की आज खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर संडे में मेरे काली दाल की खिचड़ी बनती है या नॉन वेज बनता है। तो अभी मैं काली दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। फिलहाल सुबह हमने आलू की कचौड़ी बनाई थी, वो हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, अभी हैवी नाश्ता, तो इससे मैं भूख वगैरह नहीं है। इतना कहते हैं, माँ के नाम को भी बदनाम, बहुत सी जगह माँ का नाम भी बदनाम हो जाता है। जैसे ही हमारे कैकई भी माँ थी ना, जिन्हें अपने हित के लिए, अपने बच्चे के राजपाट के लिए राम को वनवास दिया। लेकिन कैकई को भी पछतावा हुआ था जब वनवास दिया राम को, तो कैकई को भी पछतावा हुआ। लेकिन उसके बाद कैकई है, मंथरा है, इस नाम की आपको लेडीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई कैकई अपनी, कोई बच्चे का नाम कैकई नहीं रखना चाहता है ना, कैकई। तो कहते हैं ना, माँ कैकई बन सकती है क्या? तो अपना चरित्र, कहते हैं ना, इंसान अपना चरित्र भला बुरा जैसा बनाए तो उसकी छाप सदियों सदियों तक रहती है। तो भगवान राम को जब वनवास हुआ था और कैकई उनसे माफ़ी मांगने गई थी, लेकिन राम ने माफ़ कर दिया था। लेकिन उनके कहने पर, आज्ञा पर वनवास पूरा किया था, माँ की आज्ञा, ठीक है ना। तो माँ को भगवान का दर्जा इसीलिए दिया जाता है कि औलाद माँ को माफ़ कर सकती है, लेकिन औलाद माँ को माफ़ कर दे, लेकिन माँ जो है ना, बस माफ़ी ही माफ़ी होती है औलाद के लिए, माँ के लिए मन में।
कोई ऐसी वो नहीं होती है, सिर्फ माफ़ी। कितने भी बच्चा बुरा करें अच्छा करें, लेकिन माँ है ना, कहते हैं ना, एक कहानी थी ना, वो किसी ने कहा कि अपनी माँ का कलेजा लेकर निकाल कर लाओ, तो उसने अपनी माँ का कलेजा निकाल लिया, और जब वो माँ का कलेजा लेकर जाने लगा तो ठोकर लगी, वो कलेजा दूर जाके गिरा। तो जब वो कलेजा हाथ में से छूट के दूर जाके गिरा, तो फिर जैसे उस कलेजे में से आवाज़ आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसा होता है माँ का दिल, ठीक है ना। और कहते हैं ना, अच्छा बुरा जैसा समय, कहते हैं पहले से माँ को एहसास हो जाता है कि हमारे बच्चे पे कोई मुसीबत है, कुछ भी आने, ऐसी फीलिंग कई बार होती है सभी के साथ। मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हो चुका है कि अंदर से एहसास सा नहीं हो जाता है, एहसास हो जाता है कि कहीं कुछ परेशानी है। माँ पहले से ही समझ लेती है कि हमारे बच्चे को कोई सुख है क्या, तो दुख आने वाला है पहले ही। कहते हैं इसी को अटैचमेंट कहते हैं, माँ और बच्चों के बीच का, ठीक है ना। तो ब्लॉग पर बने रहिएगा, देखते हैं जैसा हो पाता है, लेकिन आज का ब्लॉग इतना ही रह पा हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे बाद में, है ना। जब माँ बाप नहीं रहते हैं ना, तो उनकी कमी खलती है, उनकी सब बात रह रह के हमें याद आती है, ऐसा था वैसा था, और जीते जी हम अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है जहाँ माँ बाप की गलती नहीं होती है, बच्चों की ही गलती होती है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ बच्चों की गलती ना होकर माँ बाप की भी गलती होती है। तो माँ बाप हमेशा माफ़ी करते हैं, माँ बाप की लिस्ट में सिर्फ माफ़ी ही होती है, बदला नहीं होता माँ बाप की लिस्ट में। तो हमारी मम्मी मदर्स डे पर, हम 9 बहन भाई हैं, एक भाई की डेथ हो गई है ना, तो मम्मी सबके नाम लेकर सबको प्यार अपना कहेंगी, एक एक बारी बारी, सबसे बड़े से। अनीता, 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 अजय, मनोज, मुकेश, ममता, लिली, बबीता, राखी, शिवा, रश्मि, सब बच्चे, बहू बेटे, वो तो सबको बहुत अच्छे, बहुत सब बहुत को बहुत बहुत प्यार, और मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने ब्लॉग का यहाँ पर ही एंड करेंगे, मम्मी पर ही। तो सबको मदर्स डे अच्छा जाए, मस्त जाए। आज हम मॉल नहीं जा पाए, वरना हम मॉल जाते थे, पिछले मम्मी घुमाने मॉल ले गए थे। उससे पिछली बार अपनी मम्मी और मेरी सास भी साथ साथ हम लोग मॉल गए थे, तो वहाँ की वीडियो थी। और हमारे मिट्टू भी बोल रहे हैं सबको हैप्पी मदर्स डे। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग बताइए कैसा लगा, और यहाँ पर ही हम ब्लॉग का एंड करेंगे। और जो लोग हमारी वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और अनु अभी आराम कर रहे हैं, उसके अब हम जाते हैं किचन में, खिचड़ी बनाएंगे, कल लेकर आएंगे अच्छा सा ब्लॉग। कल तक के लिए बाय बाय।